जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज कल तो हमारा पेपर है, तो आज हमने सोचा कि 2-3 है जो सेट रीजनिंग का कर लेते हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, साथ साथ आप लोग भी के लिए मैं ले करके आ गया हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो देख करके आप लोग अच्छे से समझोगे। और जिस टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्त, 17 वाले जो भी दोस्त अगर एग्ज़ाम दे करके आएंगे उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो देख लीजिएगा, आप चैनल पर डाला हुआ है, उस पर अपना आप क्वेश्चन है जो सेंड कर सकते हो। ठीक है दोस्त, ताकि 18 तारीख वाले भाई लोग का हेल्प हो जाए। वैसे मैं जब करके आऊँगा तो मैं अपना भी क्वेश्चन है जो करवा दूँगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक एक आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा में सभी 20 छात्र हैं और एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। उत्तर की ओर बैठे हुए हैं तो ये सीधा पंक्ति हो गया। इधर कौन सा होता है भाई? तो इधर होता है उत्तर। ठीक है, उत्तर की ओर सबके मुंह इधर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि रोहन दाएं सिरे से 8वें स्थान पर है। तो दायां क्या होता है भाई? ये होता है इधर से राइट, और इधर क्या होता है? लेफ्ट। ठीक है, इधर राइट इधर लेफ्ट। कह रहा है रोहन दाएं सिरे से 8वें स्थान पर है, यानी मानो कि रोहन है जो यहाँ पर है। कौन सा स्थान है भाई? 8वां स्थान है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जबकि निखिल बाएं सिरे से है जो 10वें स्थान पर खड़ा है। निखिल बाएं सिरे से 10वें स्थान पर खड़ा है। ठीक है, निखिल बाएं सिरे से 10वें स्थान पर, तो बायां ये सिरा है, यहाँ से 10वां स्थान मान के चलते हैं यहाँ, तो ये 10वां स्थान हो गया। कौन हो गया भाई? तो निखिल हो गया, निखिल हो गया। और टोटल कितना है कक्षा में? तो टोटल कक्षा में है जो 20 छात्र हैं, 20 छात्र हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि रोहन और निखिल के बीच में कितने छात्र खड़े हैं। भाई इधर से 10 नंबर पर ही हो गया, उधर से 8 नंबर पर ही हो गया, 18 तो ऐसे धर लिया, तो 2 को बीच में बैठ जाएगा तो 20 नहीं हो जाएगा भाई टोटल छात्र। तो इसको कैसे करेंगे? तो 20 में से 10 + 8 18 जोड़ करके 20 में से 18 घटा देंगे तो कितने छात्र बैठे हैं? तो 2 छात्र हैं जो बैठे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, और ऑप्शन में देख करके मार सकते हो, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पढ़िए और देखिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पढ़िए भाई। चलिए पढ़ता हूँ आप लोग के सामने कि 8 व्यक्ति है जो एच केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए हैं। ये टाइम लेगा आपका। ठीक है, 2 से 3 मिनट टाइम ले ही लेता है एग्जाम में, तो इसको जल्दीबाजी में करना है तो आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अंतिम में कीजिएगा इसको, जो आपको जल्दी आ रहा है उसको बना लीजिए ना, तो आपका टाइम अंतिम में रह जाएगा और क्वेश्चन भी रह जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले क्या करना है, सबसे पहले एक वृत्ताकार है जो मेज बड़ा सा बनाइएगा। ठीक है, बन गया भाई। क्या गो आदमी है? तो 8 गो है, तो ये हो गया सेंटर। 8 गो बैठाइए, तो मेरा 2 गो बैठ गया, तो 4 2 6 6 1 7 और 1 8 गो बैठ गया। अब लेफ्ट राइट का इसमें डिसीजन करते हैं, तो जो हमारा राइट वो इसका राइट, इस बंदे का राइट, इसका राइट फिर 1 छोड़ के, 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 और इसका राइट फिर 1 छोड़ के, इसका राइट 1 छोड़ के, और इसका राइट 1 छोड़ के, और जो बच गया है बंदा वाला वो लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए? बंदा जो बच गया है वो लेफ्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, इसी क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। लाइट बंद हो गया थोड़ी सी, तो प्रॉब्लम थोड़ी हो रही होगी। ठीक है भाई, मैं चालू करता हूँ। देखिए, हाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन दायां बाएं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है कि ए सी के दाईं और दूसरे स्थान पर है। सी के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है? तो सी को यहाँ मानते हैं। दूसरा स्थान पर दाईं ओर, तो एक दूसरे स्थान पर, यानी यहाँ पर कौन है भाई? तो यहाँ पर ए है। ठीक है, इतना तो समझ गए। एक का कहानी हमारा सोल्व हो गया। दूसरा सी है जो डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। सी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो बायां ओर किधर आएगा भाई? इधर रखेंगे तब तो इधर से बायां आएगा, इधर रख देंगे तो फिर दाहिना आ जाएगा। तो डी के बायां ओर तीसरे स्थान, 1 2 तीसरे स्थान पर सी। दूसरा का भी कहानी खत्म हो गया। अगला है बी सी के बगल में नहीं है। बी है जो तो बी यहाँ और यहाँ, बी यहाँ और यहाँ नहीं हो सकता है,
तो काट दीजिए। बी यहाँ नहीं हो सकता है, ये 3 जगह पर बी बैठ सकता है, ठीक है। अब आगे पढ़िए कि बी है जो ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ई के दाईं ओर, अगर ई को यहाँ बैठाएं तो दाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ बैठेगा बी। अगर ई को यहाँ बैठाएं तो दाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ पर बैठ जाएगा। तो यहाँ तो बैठ नहीं सकता है भाई बी। अगर यहाँ बैठाएंगे तो दूसरे स्थान पर यहीं से आएगा। तो ई के दाईं ओर कहने हैं, ई के दाईं ओर दूसरा स्थान, तो ई अगर यहाँ बैठाएं तब तो दूसरा स्थान यहाँ आ जाएगा। अगर ई यहाँ बैठाएं तो दूसरा स्थान बी का यहाँ, जो कि बी यहाँ नहीं है 2 जगह पर, तो कहाँ, ई को यहाँ बैठा दीजिए और बी को यहाँ बैठा दीजिए। चलिए इतना हो गया मैटर सॉर्ट आउट। अब बच गया 1 2 3, 1 2 3, 3 स्थान बैठाना अपने को रह गया है। आगे क्या कहता है कि डी और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। भाई डी और जी कने है, डी यहाँ पर है और जी को यहाँ रख देंगे तो एक व्यक्ति नहीं बैठ जाएगा। अगर जी यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 व्यक्ति बैठेगा। तो इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति बैठना चाहिए डी और जी के बीच में, तो जी को यहाँ रख दें एक व्यक्ति। अब 2 स्थान हमारा खाली रह गया है खाली। अब क्या कर रहा है, जी है जो एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, बाईं ओर यानी उल्टी साइड दूसरा स्थान। तो एच यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 चौथा स्थान हो जाएगा। अगर एच को यहाँ रखें तो दूसरा स्थान पर हो जाएगा जी 1 2। जो बच गया उसको यहाँ पर रख दो, तो बच कौन गया भाई, एफ। अब इसमें क्या कह रहा है कि सी के सापेक्ष जी की स्थिति, यानी जी की स्थिति सी भी बैठ जाओ और जी की स्थिति कन है भाई इधर है। तो दाहिने से 1 2 3 4 5, दाहिने से 5वें स्थान, दाहिने से 5वां स्थान, न तो बायां से 1 2 3, न तो बायां से तीसरा स्थान, ठीक है। यही 2 को उत्तर होगा, ठीक है। दाएं से 5वां स्थान, कोई एक ऑप्शन में रहेगा, आपको टिक मार देना है, ठीक है भाई। समझ गए होगे, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन है जो टाइम ले लेता है, हमने भी यहाँ पर आपको बता करके सोल्व कराया, तो ये 2 से 3 से 4 मिनट ले ही लेगा, ठीक है। तो इसको उम्मीद करता हूँ इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाओगे तो बेहतर रहोगे, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आप लोग देख लो भाई, इस प्रकार है, ठीक है। तो चलो भाई एक क्वेश्चन करो, ये भी क्वेश्चन आ रहा है, ये भी 2-3 मिनट आपका खाएगा। टाइम खाने वाला क्वेश्चन तो आ ही रहा है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करके जाओगे उतना जल्दी बनेगा, ठीक है। यहाँ पर @ का मतलब क्या है कि पी क्यू की बहन है। हैच का मतलब क्या है, पी क्यू की पिता है, पी क्यू का पिता है, सॉरी यहाँ पर का होगा। पी और $क्यू का मतलब क्या है कि पी क्यू की पत्नी है, और P% का मतलब पी क्यू का पुत्र है। अब यहाँ से शुरू करते हैं, A%B, यानी A B का पुत्र है। A है जो किसका पुत्र है, B का। A है जो किसका पुत्र है, A है जो किसका पुत्र है, तो A है जो पुत्र है जो B का पुत्र है, ठीक है। और BC का पिता है। B है जो किसका पिता है, तो B है जो C का पिता है। भाई C का पिता है तो यानी A+ हो जाएगा। भाई A इसका पिता है, A इसका पिता है, तो दोनों आपस में भाई बहन तो हो गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। C@D, C D की बहन है। C किसकी बहन है, C है जो किसकी बहन है, D की बहन है। C D की बहन हो गई, ठीक है। अब $E, तो $E का मतलब DE की पत्नी है। D है जो किसकी पत्नी है, D पत्नी है किसकी, पत्नी के लिए डबल साइन E की पत्नी है, ठीक है। E की पत्नी हो गई यानी A+ हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि D B से कैसे संबंधित है। D है जो B से कैसे संबंधित है, तो भाई ये दोनों भाई है, ये दोनों भी भाई है, सब भाई बहन है आपस में। तो ये कौन है, पिता है, तो ये कौन है, पुत्री है। तो कौन है वह भाई, पहले किसका पूछ रहा है, डी का, तो डी कौन है, पुत्री। पहले पूछेगा बी का कौन लग रहा है, डी पहले है ना, देखिए डी पहले है, तो डी बताना है कि कौन है इसका, तो ये कौन है, डी, तो पुत्री है, तो इसका उत्तर क्या होगा, पुत्री। और ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है पुत्री का, तो बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, समझे भाई। और ये क्वेश्चन आ भी रहा है, ठीक है, बस अंक आपका हेरा फेरी रहेगा, ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो इसको करके जरूर जाना। एक क्वेश्चन है जो इस प्रकार का आ रहा है, ठीक है, देख लो भाई। एक क्वेश्चन इस प्रकार का आ रहा है
एक क्वेश्चन कि विशिष्ट कोड हॉर्स आर एनिमल, हॉर्स आर एनिमल को क्या लिखते हैं, लू हैच @ और एनिमल आर मैमल्स को क्या लिखते हैं, के लू और हैच, केटी लू हैच। और अगला क्या है, आर हॉर्सेस मैमल्स, इसको केटी और हैच @ तो इसमें पूछ रहा है कि एनिमल का क्या कोड होगा। तो भाई यहाँ से मैच करो, इन दोनों में मैच क्या कर रहा है, इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो एनिमल मैच कर रहा है और एक आर मैच कर रहा है, दो चीज़ मैच कर रहा है, एनिमल और आर। तो ये देखो, ये दो जो कोड दिया है इसमें भी दो चीज़ मैच करेगा। तो क्या क्या मैच कर रहा है, एक लू मैच कर रहा है और क्या एक हैच मैच कर रहा है, ठीक है। यानी आर के लिए हैच और लू भी हो सकता है, एनिमल के लिए हैच और लू भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। अब अगला स्टेटमेंट देखिए, आर हॉर्सेस मैमल, आर हॉर्सेस मैमल। अब भाई आर हॉर्सेस मैमल्स, तो हमसे पूछ रहा है एनिमल का, तो एनिमल इसी में है, एनिमल इसमें ना, तो मैमल्स का हम लोग इसमें से कोड देख लेते हैं। आर हॉर्सेस मैमल्स, हॉर्सेस ऊपर है तो हॉर्सेस का कोड क्या होगा, @ हॉर्सेस का कोड ऊपर से पता लग गया कि हॉर्स का कोड क्या हो जाएगा, हॉर्स का कोड हो जाएगा @ बाकी अपने को हॉर्स का कोड पता लग गया। अब आर का पता लगाना है, तो आर का ऊपर से मिला लो भाई, दोनों में से किसी में से, तो हैच है तो हैच हो जाएगा, आर का कोड क्या हो जाएगा, आर का कोड हो जाएगा हैच। तो भाई एनिमल का कोड ऊपर से नहीं पता लग गया, एनिमल का कोड कि क्या होगा, लू होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार आप लोग करके देखना, हो जाएगा आपसे, बस मैचिंग का टैली का सवाल है, कर लेना आप लोग, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर बढ़ें, अरे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक वन डायग्राम से क्वेश्चन आ रहा है जो इस प्रकार है, वन रेखा से एक घोड़ा, बंदर और बाघ दिया है भाई, तीनों अलग है, तीनों अलग है, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका उत्तर, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर करते हैं, 5-6 क्वेश्चन और बच गए हैं, और एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो आ भी रहा है, ठीक है। कथन एगो दे देगा, एगो निष्कर्ष दे देगा, अब बोलेगा कि कौन सही है दोनों में। तो देखो भाई, एम, एन और ओ सबका साइन देखना बहुत ज़रूरी है, और इधर से ये साइन देखना बहुत ज़रूरी है। अब कैसे जाना है अपने को, तो एन से बी तक जाना है। कैसे पहुँचेंगे भाई, एन ई पट्टी है, बी इस साइड है, अगर एन से ओ चल जाएं और ओ से बी चल जाएं तो एन से बी तक पहुंच जाएंगे। तो एन से ओ जाएंगे तो कौन सा साइन आएगा, ए वाला साइन आएगा। अब ओ से उल्टी दिशा में बी जा रहे हैं तो साइन भी बदल जाएगा, तो ओ से जाएंगे तो पहला क्या आएगा, बराबर का साइन आएगा। और जो साइन ई पट्टी है तो हम लोग तो उल्टी जा रहे हैं, अगर ऐसे सीधे जाते इधर से तब तो साइन ऐसे रह जाता, लेकिन उल्टी आ रहे हैं तो साइनवा ई वाला ई पट्टी हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन इसमें कैसे है, ऐसे है, और साइन दोनों ऐसे है, तो ये तो नहीं होगा भाई, ठीक है, ये गलत हो गया। उसी तरह सी से एम तक जाना है, तो सी कने है, सी ई पट्टी है, एम तक कैसे जाएंगे, तो सी से ओ चल जाते हैं और ओ से इधर एम चल जाएंगे। तो सी से ओ जाएंगे, सीधा चलते हैं, तो सी से ओ जाएंगे तो सीधा हो जाएगा ये, तो सीधा बराबर हो जाएगा। अब ओ से एम जाएंगे, ओ से एम, तो भाई एम भी जो उल्टी दिशा में जा रहे हैं तो सबका साइन बदल जाएगा। एम से एन जाएंगे तो क्या होगा, साइन ई पट्टी है तो ई पट्टी हो जाएगा, ई पट्टी हो गया। अब एन से ई पट्टी जाएंगे तो वो भी साइन ई पट्टी हो जाएगा। अब सबसे बड़ा आपको बताया था पिछला वीडियो में कि ए वाला होता है, तो ये आपको बता दिया भाई कि सबसे बड़ा कौन होता है, तो सबसे बड़ा है जो ए होता है, ठीक है। उसके बाद ए वाला, उसके बाद बराबर, ठीक है। तो इसमें देखिए कि सबसे बड़ा का ही साइन है, यानी ए भी है जो बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जल प्रतिबिंब पे 2 सवाल आ रहे हैं, वर्ड से भी पूछ सकता है, फिगर दे करके भी पूछ सकता है। जल प्रतिबिंब, ठीक है, तो जल प्रतिबिंब अपने को नीचे से लगाना पड़ता है। जल प्रतिबिंब दर्पण रहता है तो साइड में लगता है, ठीक है। जल प्रतिबिंब अगर लगाएंगे तो ऊपर और नीचे वाला बदलेगा, यानी ई वाला ऊपर चल जाएगा, ई वाला इधर, लेकिन ई साइड लेफ्ट राइट है जो नहीं बदलेगा, ठीक है, लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा, लेकिन ऊपर नीचे है जो बदल जाएगा, समझ गए। तो इसका उत्तर 4 ऑप्शन दिया हूँ मैं, सोच करके बताना है। तो भाई लेफ्ट राइट तो नहीं बदलेगा, ऊपर नीचे भलुके बदलेगा, तो कौन सा होगा चारों में, बताइए, कमेंट कीजिए।
आखिर में मैं इसका उत्तर दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, तब तक उसका देख करके उत्तर देना भाई। एक बार फिर से क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है, देख लो दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई। देखो भाई, तो एक क्वेश्चन है कि नीना सुबह सूर्य की विपरीत दिशा में साइकिल चलाना शुरू करती है। तो विपरीत दिशा का मतलब ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम, ठीक है, ये बीच में से। तो पूर्व दिशा सूर्य के विपरीत दिशा में, तो सुबह सुबह चलता है यानी सूर्य तो पूर्व से उगता है, यानी किस साइड में जा रहा है, पश्चिम दिशा में। तो यहाँ से पश्चिम दिशा में गया तो इसका राइट ए हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बाईं ओर मुड़ा, 1 किलोमीटर दूरी तय किया। तो इसका राइट कौन हो जाएगा, ए राइट, ए लेफ्ट रहेगा। तो यहाँ पहुँच गया। उसके बाद क्या, 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ती है। तो बाईं ओर मुड़ेगी तो फिर इसी साइड में आ जाएगी। अब वह किस दिशा में चल रही है, तो भाई ये तो पूर्व दिशा है ना, ये तो पूर्व दिशा है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ये हो जाएगा पूर्व। पूर्व दिशा इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। पूर्व दिशा इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। भाई दर्पण वाला बताओ क्या होगा, दर्पण वाला बताओ भाई क्या होगा, दर्पण वाला का क्या होगा। तो दर्पण वाला ये था हमारा, ठीक है। तो ऊपर नीचे बदलो भाई, ऊपर नीचे बदलेगा तो ई वाला है जो ऊपर चल जाएगा तो इस साइड आ जाएगा कोना में, और ई वाला है जो नीचे चला आएगा, ठीक है। तो ई वाला कोना में जाएगा, तो कोना में तो ई दो है, ई दो नहीं है, तो ई दोनों को तो सेम है, काट दो। बदलेगा तो चेंज तो हो जाएगा डायरेक्शन, लेकिन ई दोनों में नहीं है तो ई दोनों तो काट ही दो। बच गया ई और ई। तो ई वाला है जो, तो ई वाला है जो ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर किस में है, सी में है। तो भाई यही इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा। तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो मिरर वाला है। मिरर है तो मिरर में ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे नहीं बदलता है, स्टेबल रहता है, ऊपर नीचे स्टेबल रहता है। लेकिन ये लेफ्ट और राइट है जो बदल जाता है। तो ये राइट से इधर आ जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ भाई। ये तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है भाई। वो भी, ये दोनों में ऐसे ऐसे लकीर है और इसमें ऐसे ऐसे, यानी इस साइड आएगा तो ऐसे ऐसे लकीर आएगा, तो कौन सा होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो इस प्रकार है कि सभी चमगादड़ है जो स्तनधारी हैं, और सभी चमगादड़, कुछ चमगादड़ विषाणु है जबकि सभी विषाणु रोग हैं। 11 नंबर क्वेश्चन नहीं है तो काट देते हैं। तो सभी चमगादड़, तो सभी चमगादड़ क्या है, तो इसको चमगादड़ हम लोग बना लिए, चमगादड़ हो गया। सभी चमगादड़ क्या है, स्तनधारी हैं, तो ये क्या हो गया, स्तनधारी बना दिए, स्तनधारी बना दिए, ठीक है। अब क्या रहा, कुछ चमगादड़ विषाणु है, कुछ चमगादड़, तो कुछ चमगादड़ क्या हो गया, विषाणु हो गया, तो विषाणु बना दिया। जबकि सभी विषाणु रोग हैं, तो सभी विषाणु रोग तो ऐसे भी बन सकता है भाई, क्या रोग, ठीक है। सभी विषाणु रोग बन गया, तो बिल्कुल ऐसा डायग्राम बन जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, कुछ चमगादड़ रोग हैं, तो चमगादड़ रोग भाई बिल्कुल कुछ चमगादड़ रोग हैं, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला कुछ स्तनधारी विषाणु है, स्तनधारी तो ये वाला हो गया, विषाणु ये वाला बाउंड्री है, तो सही में कुछ तो है ही है भाई, स्तनधारी, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन में आगे रहेगा कि दोनों सही, ठीक है। पहले तो रहेगा उपयुक्त कथन में एक सही, फिर दो सही, फिर दोनों सही, फिर कोई नहीं सही, फिर कोई नहीं सही। पहले बोलेगा कि दोनों सही, फिर एक सही, फिर दोनों सही, फिर ये भी सही, मतलब देगा कि कथन एक सही, फिर कथन दो सही, फिर कथन 1 2 दोनों सही, फिर कहेगा कथन 1 2 में से कोई नहीं सही। तो दोनों सही जिसमें होगा वो आपको टिक कर देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा दोस्त, ठीक है। अब हम लोग अगला है जो मैथ के करेंगे, आज ही अपलोड हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो ज़रूर देखिएगा, और ये सारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं भी इसी को तैयारी करके जाऊँगा, और ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है, जो हिसाब से पूछा गया है मेश टेबल वो हिसाब से बताया हूँ। जो हिसाब से इस सीरीज वाला पूछा गया था, सीरीज वाला लाया नहीं दोस्त, जो हिसाब से ये वाला पूछा गया था वो भी बता दिया। ब्लड रिलेशन पूछा गया था, बहुत टाइम टेकिंग यही वाला में रह रहा है। एक ई वाला तो हो जाएगा, एक ई वाला में
ये डेस्क बनाना है और एक ब्लड रिलेशन बनना में और एक ये वाला में थोड़ा टाइम हो सकता है, ठीक है, और एक ये वाला में, ठीक है। बाकी सब तो कासा है, कोई नहीं, हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।